आज त्रिकोणमिति के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है cos 70 अपॉन साइन 20 डिग्री, cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस एट साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हमें इसमें देखिए इज इक्वल टू 0, 1 नहीं है, 0 है। हमें लेना है LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में cos 70 डिग्री, आप cos 70 को चेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा cos 90 माइनस 20, पूरक बना रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि cos का पूरक साइन होता है और 70 का पूरक 20 होता है, यानी 90 में से 20 लेस करेंगे तो 70 हो गया। एक को ही आपको पूरक के रूप में चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। अब ऊपर वाले को यदि कर रहे हैं तो आप हो गया cos 90 माइनस 31 डिग्री और अपॉन साइन 31 माइनस 8 इंटू है साइन स्क्वायर 30। साइन 30 के आपको स्क्वायर लगानी है, पावर 2 लगानी है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 की पावर 2। अब देखिए आप cos 90 माइनस, तो cos का पूरक यहां पर हो गया साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 प्लस cos का पूरक हुआ साइन 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 इंटू 1/4। 1 की पावर 2 करेंगे 1 आएगी, 2 की पावर 2 4 हो गई। अब ये कट गया, यहां पर आ गया 1, साइन 20 से साइन 20 कट गया, 1 आ गया। यहां साइन 31 से 31 1 आ गया, माइनस 8 और ये 4, यानी 4 2 जा 8 कट रहे हैं और 2 इन जा 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नॉर्मल है। अब इसी के अंदर आप नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है और कोस 90 माइनस थीटा है, इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें आपको दोनों साइड हल करनी पड़ेगी। पहले हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है पहले आपको, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई कोस माइनस थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये पूरक के रूप में एडजस्ट है ऑलरेडी, क्योंकि 90 डिग्री में से थीटा घटाया हुआ है, तो चूंकि साइन का पूरक क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कोस, और यहाँ थीटा घट रहा है तो थीटा आ जाएगा, और कोस का पूरक यहाँ देखिए क्या हुआ, साइन थीटा। 90 डिग्री में से ये थीटा लेस हो रहा है तो यहाँ पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गई आपकी LHS। अब हम देखिए यहाँ पर RHS लेंगे, हमें RHS सोल्व करनी है, तो पहले RHS को लिखा जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो टेन का मान देखिए क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर, आप 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे, बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह आप लगा सकते हैं कोस स्क्वायर। यहां पर क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर आ सकता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर या तो कोस स्क्वायर, और या फिर टेन का मान साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, क्योंकि हमें कोस इंटू साइन लेके आना है, हमें लेके आना है कोस इंटू साइन लेके आना है। तो कोस इंटू साइन के लिए आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसकी जगह सेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर नहीं आएगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर का मान होता है आपके पास सेक स्क्वायर, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर सर्वसम्मिका नंबर 6 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो इस सर्वसम्मिका का उपयोग हमने यहाँ पर किया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर सेक की स्क्वायर आ रही है, तो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ये देखा। पहले तो यहाँ पर है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसके बटे में है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर, सेक इज इक्वल टू 1 बाई कोस, तो 1 बाई कोस, और इसके स्क्वायर है तो इसके भी हमने सेक के स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लगा दिया, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन बटे कोस और इसके बटे में है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 बटे कोस स्क्वायर हो गया। अब ये डबल बटे में यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर आया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बटे 1। क्योंकि ये डबल है और यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, अंश है वो हर हो जाएगा, हर है वो अंश हो जाएगा। अब कोस की पावर 2 से एक पावर कट गई और यहाँ पर बच गया आपके साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो लिख सकते हैं हम LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों साइड हमने सॉल्व कर ली हैं, दोनों इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है देखते हैं। कोस 90 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर और 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए हमें पहले LHS लेनी है और LHS को सोल्व करके उसका मान आना चाहिए RHS के इक्वल। तो पहले HS को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहां पर आप देखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, यहां पर देखिए पूरक के रूप में एडजस्ट है, तो कोस का पूरक यहां पर देखेंगे आप साइन हो जाता है और थीटा आएगा, और साइन का पूरक यहां पर हो जाता है कोस, क्योंकि यहां पर थीटा आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे अपॉन टेन थीटा, और टेन की जगह आप लगा सकते हैं साइन अपॉन कोस। टेन की जगह आप क्या लगा सकते हैं, साइन अपॉन कोस। तो ये टेन यहाँ से हट जाएगा और साइन, और चूंकि ऊपर एक पद है उसके बटे में डबल पद है, ऊपर एक है और इसके अपॉन डबल पद है, तो यहां पर ये साइन अपॉन कोस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोस स्क्वायर ये पूरक के रूप में तो है, लिख रखा है 90 माइनस थीटा घटा रखा है तो ये पूरक है, तो कोस का पूरक क्या हुआ साइन, और अगर कोस के स्क्वायर है तो साइन के, और घट रहा है माइनस थीटा, तो इसलिए क्या है यहाँ पर थीटा। देखो यहाँ पर 20 डिग्री होता है तो यहाँ 20 आता है, पूरक के रूप में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री में से ओनली थीटा घटा है तो ओनली थीटा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो साइन से तो साइन कट गया, और कोस टू कोस क्या आया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आप कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट इजी है, पूरक जो है वो बहुत इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इनके अंदर। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन
कोसेक स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें LHS लेनी है। पहले LHS को लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो पूरक के रूप में लिखा हुआ है, कोट 90 माइनस थीटा है, आपको दिखाई देगा कि पूरक के रूप में है। तो यहाँ पर tan का पूरक क्या हुआ, कोट थीटा, क्योंकि थीटा घट रहा है तो थीटा आ जाएगा, इंटू आगे कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर, अपॉन क्या है, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर की जगह आप क्या लगाएंगे, कोसेक चूंकि 1/sin होता है, कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो कोसेक की जगह यहां पर आ जाएगा 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर, और ये 3 संख्या बटे में होगी तो ये तीसरी काट ली जाएगी, यहां पर गुणा में चली जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बटे में नहीं आएगा, और माइनस आया आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब कोट टू कोट क्या आया, कोट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर आप कोट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर है, तो कोट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, यानी 5 नंबर फॉर्मूला आपका सर्वसम्मिका के अंदर। देखिए आप, कोट इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसमें कोट इज इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा हुआ, तो यहां पर आया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसके दोनों के पावर लगेगी, और माइनस में है कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ पावर 2 है, बच गया यहाँ पर क्या, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर कट गया, क्या है 0। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इट इज वेरी नॉर्मल, हैज नो डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। टेन थीटा 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोट थीटा। तो ये पूरक के रूप में एग्जिस्ट था, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ ली है, पूरक के रूप में था तो टेन का पूरक हो गया कोट, 90 डिग्री में से लेस कटा क्या थीटा, तो यहाँ पर पूरक में थीटा आ जाएगा सीधा डायरेक्ट, और यहाँ कोट थीटा है। कोसेक 1/sin स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसका कोसेक थीटा जो होता है उसकी जगह, कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है, साइन कोस का ऑपोजिट होता है, इसलिए कोसेक की जगह 1/sin आएगा थीटा में। तो कोसेक स्क्वायर है तो 1 की पावर 2 1 ही आएगी, तो 1 स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, डबल बटे वाला कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, कोट टू कोट कोट स्क्वायर थीटा प्लस नहीं इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए आप, कोट इज इक्वल टू होता है कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा, चूंकि कोट के स्क्वायर है दोनों के स्क्वायर लग जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर लेस हो रहा है, और यहाँ बच रहा है कोस स्क्वायर माइनस क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर लेस करेंगे तो क्या है, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है, और साइन 90 माइनस थीटा है, अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS लेनी है हमें सबसे पहले, और LHS लिखेंगे पहले कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा
अपॉन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए पूरक के रूप में एडजस्ट कर रखा है, तो कोस का पूरक क्या हो गया आपका साइन थीटा आ जाएगा, और साइन का पूरक क्या हुआ यहाँ पर कोस थीटा हो गया, और बटे में है टेन का पूरक हो गया यहाँ पर देखिए कोस थीटा। बहुत ईजी है। अब ऊपर तो साइन इंटू कोस लिखा हुआ है और अपॉन है कोट, तो कोट इज इक्वल टू कोस बटे साइन होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन इंटू कोस अपॉन कोस का हो गया कोट का हो गया कोस बटे साइन। कोस बटे वाला साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब देखिए आप कोस से कोस कट रहा है और साइन टू साइन क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। नॉर्मल है, ज्यादा टफ नहीं है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो पूरक के रूप में तो एडजस्ट कर रखे है, तो आपको सीधा पूरक वाली लाइन लिखनी है। 90 में थीटा कट रहा है, कोस का साइन हो गया, साइन का कोस हो गया, और बटे में कोट है, टेन का हो गया कोट थीटा है। तो अब यहाँ कोट का मान क्या होता है, कोट इज इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इस सर्वसम्मिका का हमने प्रयोग किया है, और आप बटे वाला साइन था वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और कोस से कोस कट गया, साइन टू साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हमें LHS लेनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले LHS को यहाँ पर लिखा जाएगा, लिखने के बाद में आप सॉल्व करेंगे इसको। देखो साइन का तो साइन आ रहा है, सबसे पहले पूरक वाला ही सिस्टम करना में, तो कोस का पूरक यहाँ पर देखिए क्या होता है साइन पूरक के रूप में है, और आगे कोस का क्या आ गया कोस। सेक का पूरक क्या हुआ कोस, और प्लस कोस का तो क्या आ गया कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा है तो इसका क्या हुआ कोस थीटा, और बटे में क्या है कोसेक, आगे साइन भी है इसमें, साइन थीटा भी है, तो यहाँ पर साइन थीटा भी आ गया, क्वेश्चन में है यहाँ साइन थीटा, और बटे में कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक क्या हुआ यहाँ पर सेक का पूरक कोसेक होता है, क्योंकि साइन का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, तो सेक है कोसेक आ जाएगा, कोसेक है तो सेक आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो राइट हैंड साइड आपको हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब देखिए आप साइन साइन स्क्वायर थीटा है, और आगे है आपका कोस थीटा अपॉन कोसेक, कोसेक को हम चेंज करेंगे और इसको 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कोस टू कोस देखिए क्या आ रहा है कोस स्क्वायर आ रहा है, और आगे क्या है साइन है, और बटे में क्या है सेक, तो सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस कहां चला गया ऊपर चला गया। अब देखिए आप साइन स्क्वायर इंटू कोस इंटू साइन
प्लस कोस स्क्वायर इंटू साइन इंटू कोस। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए प्लस का चिन्ह है तो दो पद बन रहे हैं, एक पद यहाँ है, यहाँ तक का प्लस से आगे एक पद है, तो दोनों पदों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। देखो साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, कॉमन क्या है, साइन इंटू कोस, ब्रैकेट में साइन इंटू कोस कट गया, बच गया साइन स्क्वायर, प्लस साइन इंटू कोस कट गया, बच गया कोस स्क्वायर। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आठवीं जो सूत्र समझ गया उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 1, तो अब यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। देख सकते हैं ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। साइन थीटा का साइन थीटा आ गया, यहाँ पूरक है इसका कोस का साइन हो जाता है, कोस का कोस आ जाता है, केवल एक पूरक चेंज करना है, नीचे वाले में पूरक ही चेंज करना है। उसके बाद में कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन अब ऊपर चला जाएगा, सेक की जगह 1 अपॉन कोस ऊपर चला जाएगा, बस दिक्कत ही नहीं है। कोस साइन है, साइन स्क्वायर है और प्लस है, फिर कोस स्क्वायर है, साइन इंटू कोस है, साइन इंटू कोस कॉमन आ जाता है, साइन स्क्वायर यहाँ पर जाता है प्लस, यहाँ कोस स्क्वायर बच जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है और आपका 18 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 नंबर क्वेश्चन में है यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ 3 थीटा और 6 माइनस थीटा न्यून कोण है। देखिए यहाँ 3 थीटा एवं थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है। देखिए अब न्यून कोण है तो आपको थीटा का मान बताना था, थीटा इज इक्वल टू, तो इसका मतलब समझिए आप 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से छोटे हैं, तो आप इनको पूरक के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री से छोटे हैं, न्यून कोण है, तो इनका पूरक बनाया जा सकता है, इसका भी बनाया जा सकता है और इसका भी। तो जैसे अब आप देखिए इसका पूरक, ये किसका पूरक होगा, एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लो 3 थीटा है, 3 थीटा की जगह मान लो आपके पास 20 डिग्री होता, तो आप क्या करते, साइन 90 माइनस 70 लिखते हैं, ये तो करते हैं। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर साइन 20 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस 70 डिग्री लिखते हैं। और या फिर अब इसका पूरक कोस होता और कोस 70 होता, तो ये ऐसा तो नहीं हुआ, तो ये ऑपोजिट प्रक्रिया है। यहाँ पर ये किसका पूरक रहा है देखिए, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि ये पूरक है कोस का, कोस 20, और कोस 20 का करते ही यहाँ पर देखिए कोस 90 माइनस 20 ऐसे कुछ आया है और उसका फिर ये आया है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन अब ये रहा होगा कोस 70, कोस 70 से ये आया, फिर इससे ये आया है, तो ऑपोजिट प्रक्रिया हो गई। एक ऑपोजिट प्रक्रिया के अंदर देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें साइन 30 डिग्री है, ये किसका पूरक रहा है, कोस 90 माइनस 30 डिग्री, इसका पूरक यही तो है। इसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसमें डिग्री नहीं दे रखी आपको, केवल 3 थीटा दिया हुआ है, जो कोण है वो 3 थीटा एक न्यून कोण है, तो ये 90 में से आपको 3 थीटा 90 डिग्री में से 3 थीटा घटाना पड़ेगा, और ये साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, यानी इसका पूरक बनाएंगे अब, इसका पूरक लिखेंगे तो ये तो आएगा, क्योंकि कोस का पूरक साइन होता है और घटा रखे हमने 3 डिग्री आएगा। यानी एक पीछे वाली स्टेप थी ना, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, एक को चेंज करना है सिर्फ आपको। अब देखिए एक
समीकरण है, यहाँ पर कोस से कोस कट रहा है और यहाँ पर 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। तो माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6, और ये 90 डिग्री कहाँ चला जाएगा, ये 90 डिग्री तो देखिए आगे चला जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 3 थीटा है, थीटा तो यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस 6 90 आगे जाएगा तो यहाँ, यानी समीकरण का पक्षांतर कर रहे हैं अब हम। तो थीटा के पास तो थीटा चला जाएगा और जो अंक है वो एक साथ हो जाएंगे, माइनस 6 के पास चला जाएगा 90, तो यहाँ से आगे गया तो माइनस का हो गया। अब माइनस 3 थीटा माइनस थीटा माइनस के हो गए 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस के हो गए यहाँ पर 96, और थीटा इज इक्वल टू देखिए क्या आया, माइनस 96 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, और थीटा इज इक्वल टू 4 से इसको करेंगे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 24 4 जा 96 हो गई। तो थीटा का मान आ गया आपका 24 डिग्री। देखिए साइन 3 थीटा है, तो ये किसका पूरक रहा है, कोस 90 माइनस 30, इतना आपको पता पड़ेगा। अब कोस से कोस कट रहा है 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 हो गया। अब माइनस 3 थीटा है और ये थीटा एक साइड हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे और अंकों की संख्या एक साइड हो जाएगी, तो 3 थीटा, ये थीटा इधर आ गया माइनस का हो गया, माइनस 6 सही है, 90 पीछे प्लस का था, आगे जाते ही माइनस का हो गया, माइनस के 96 हो गए देखो, और 3 थीटा और माइनस का, और माइनस का थीटा है तो माइनस के 4 थीटा हो गए। अब थीटा के साथ एक्स के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई होती है वो अगली की आ जाती है, बटे में चली जाती है। उसी प्रकार थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है माइनस 4 है, माइनस 4 माइनस 96 के नीचे चला गया, बटे में माइनस माइनस कट गया, और 24 चौका 96 24 आ गया, थीटा का मान 24 डिग्री। ओके, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 दी सेम है, इसमें लिखा हुआ 5 थीटा एक न्यून कोण है, दी सेम क्वेश्चन है, समझ गए। 3 थीटा की जगह है तो आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए ए बी और सी एक त्रिभुज के न्यून कोण है, एक त्रिभुज के न्यून कोण है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोट ए बाई 2, ये सिद्ध करना है हमें। तो चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग, त्रिभुज के तीनों कोण, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग है वो 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b प्लस सी को यहाँ रखेंगे, एक को आगे भेज देंगे, क्योंकि हम हमें सिद्ध करना उसमें b प्लस सी यहाँ पर, तो b प्लस सी बाई 2, नहीं बाई 2 तो है ही नहीं हमारे पास, बाई 2 में तो हमें सिद्ध करना है, तो b प्लस सी यहाँ रह जाएगा और a आगे चला जाएगा, तो देखिए 180 माइनस ए हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण में सबके बटे में, यानी 2 से पूरे समीकरण को, सभी पदों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी b बटे 2 भी लिख सकते हैं, c बटे 2 लिख सकते हैं, 180 बटे 2 लिख सकते हैं और a बटे 2 लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम, सबके बटे में 2 लगाया हमने, हर के बटे में 2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसका एलसीएम b प्लस सी बाई 2 हो गया, ये क्या आ गया यहाँ पर 90 डिग्री, और माइनस क्या आया a बाई 2। अब चूंकि हमारे पास यहाँ tan है, तो आप दोनों पक्षों को tan से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए b प्लस सी है, बटे में 2 है, इसके यहाँ पर हम tan लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी tan ही लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ tan लगाना पड़ेगा, यानी समीकरण को हम किसी से गुणा कर सकते हैं, किसी से भाग कर सकते हैं, एक संख्या सभी पदों के साथ में इक्वल प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। यहाँ देखिए हमने सबके बटे में 2-2 लगाया था, जिस प्रकार से एक कक्षा के अंदर सभी बच्चों को 2-2 टोपियां दे दी जाती है तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, और सबसे 2-2 टोपियां फिर वापस ले ली जाती है तो भी कोई ऐतराज नहीं है। किसी एक के साथ यदि एक को 3 दे दी जाए, एक को 2 दे दी जाए तो गलत है।
तो वही है कि समीकरण के अंदर इक्वल रखने के लिए आप सबके बटे में 2 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब पूरे समीकरण के लेफ्ट और राइट साइड को किसी भी एक पद से गुणा कर सकते हैं। देखिए b प्लस सी बाई 2 1 पद सिंगल हो गया b, क्योंकि इसके बटे में 2 है। 90 माइनस a बाई 2, इसको पूरे को 1 बनाया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, 1 हो गया, इसको 10 से कर दिया, इसको 10 से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखते हैं ये तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 b प्लस सी बाई 2, और ये पूरक के रूप में 90 डिग्री माइनस a बाई 2 डिग्री लेस हो रहा है, तो पूरक के रूप में 10 का पूरक क्या हो गया, कोट, और घट क्या रहा है, a बाई 2, तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया, नॉर्मल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन है, वो है वो 15 वाले जैसा है, सेम, तो ये कंप्लीट हो जाती है। आपको इसका होमवर्क करना है कंप्लीट, इसको आप कर लेना। अब 7 की जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो दोनों 7.1 और 7.2 कंप्लीट हो गई हैं, और आप के लिए इसका एक क्वेश्चन पेपर आपके पास में पहुंचेगा, तो उसमें आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों को कंप्लीट